ग्रेप के कुछ और भी फीचर्स यूज करते हैं, जैसे ओके, ग्रेप कैट इन कैट्स डॉट टेक्स्ट, इसने लाइनें शो कर दी, पर मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर शो करे फाइल में जो है, कि किस लाइन नंबर में ये कैट प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसने देखो लाइन नंबर्स दिए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये लाइन नंबर जो है फाइल के अंदर का लाइन नंबर है। क्लियर? देखो लाइन 4 तक तो है, पर 5 6 इसने शो नहीं की। क्लियर? खाली सीधा 7 8 9 10 11, बीच के 5 6 कैपिटल के थे इसलिए नहीं शो की। क्लियर? अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि सर्च करो मस्केट। क्लियर? हम देखो उसने खाली आपको लाइन नंबर के साथ बताया। क्लियर? डेस्कटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है, लाइन नंबर तो शो करो, ठीक है, साथ में -A2। ये A2 का मतलब जहाँ ये पैटर्न प्रेजेंट है उस लाइन को तो शो करो, साथ में 2 लाइन आफ्टर भी शो। क्लियर? अब देखो 7 तो शो किया उसने, 8 और 9 साथ में। क्लियर? उसी तरह से आप अगर कैपिटल बी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर, तो बोलते हैं 2 लाइन इससे पहले की भी शो। क्लियर? तो 5 6 इसलिए शो करी क्योंकि मस्केट पैटर्न के पीछे की 2 लाइन शो करनी थी। क्लियर? अब उसी तरह से अगर आप आगे पीछे की दोनों लाइन शो करना चाहते हो तो -A2 -B2 साथ में दे दो। मैं -N यूज कर रहा हूँ नंबर शो करने के लिए, जिससे तुम्हें वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये उस लाइन के बाद की 2 लाइन है, ये पहले की 2 लाइन। क्लियर? तो फिर -N क्या है फिर? -N लाइन नंबर शो कर रहा है बस। और -A2? A2 का मतलब देखो जहां पैटर्न मिले, हाँ, मस्केट जहां मिला उसके आफ्टर 2 लाइन और शो कर। और माइनस का वो ये नहीं ना? -A का मतलब आफ्टर वाला। क्लियर? हमने लाइन नंबर दिए 2 से। अगर मैं सिर्फ माइनस अगर का कुछ उसको वो नहीं ना कुछ उसको नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शंस है, ओके, ये ऑप्शंस हैं। देखो -A के बाद स्पेस दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये -A का मतलब आफ्टर, जहां पैटर्न मिल रहा है उससे आफ्टर कितनी लाइन शो करनी है, वो तो 2 लाइन। दो। अगर मैं 2 की जगह कहता हूँ 1 शो करो तो आफ्टर 1 ही शो करेगा। देखो 8 शो करी, 9 नहीं करी। क्लियर? मैं कहता हूँ बिफोर जो है वो तुम 3 लाइन शो करो, तो बिफोर 3 लाइन शो कर रहा है, 4 5 6, फिर है 7th लाइन मस्क, और आफ्टर के लिए मैंने बोला 1 बस। तो कई बार क्या होता है, मुझे पता है मेरा जहाँ पैटर्न है ना, अंदाजन उस पैटर्न से नीचे की 4 लाइन में मेरा डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे श्योर नहीं है, उस पैटर्न के बाद तो श्योर है कि 4 लाइन के अंदर है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जिसमें आप आफ्टर भी लाइन शो कर सको या बिफोर भी लाइन शो कर सको, एक्स्ट्रा लाइन। क्लियर? ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज में मैं आपका ग्रेप का इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली लोगों का ग्रेप खत्म हो जाता है, ग्रेप पैटर्न नेम फाइल नेम खत्म। क्लियर? यहाँ आपको सारे ऑप्शंस, -N क्या है, -C क्या है, -L क्या है, -V क्या है, -I क्या है, -R क्या है, ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन आप कैसे दे सकते हो वो आपको पता ही है कि रूट पैटर्न आपने देना है, ये मस्केट देना है, कैसे देना है। मैं कहता हूँ ठीक है यार, लेट्स से वर्ड एंडिंग विद कैट, नहीं तो ये करूंगा तो पोल कैट और मस्केट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और खाली यही नहीं, कैट भी आ जाएंगे, कैटो कैट भी आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट हो गया। तुम देखो जहां पैटर्न मिला, पैटर्न कहाँ मिला, कैट पे मिला हाँ, पहला। अब इसके बिफोर है ही नहीं, तो बिफोर बेचारा शो कहाँ से करेगा 3 लाइन? नहीं करेगा। नहीं कर सकता। लेकिन आफ्टर शो करी उसने, 3 लाइन्स। आफ्टर शो करी, आफ्टर 1 बोली आपने, 3 नहीं बोली आपने, आफ्टर के लिए बोला 1 शो करो बस।
सिंटेक्स को समझो, यहाँ क्या है, आफ्टर एक, आफ्टर एक, बिफोर है 3। क्लियर। अब तुम एक एक चीज पे जाओ, पहले पहली लाइन पे जाओ, देखो बिफोर है ही नहीं तो बिफोर नहीं शो करे, लेकिन इसके आगे सेकंड लाइन शो करी इसने, लेकिन इत्तेफाक से सेकंड लाइन पे भी कैट है, लेकिन इसके बिफोर 2 लाइन और शो हो नहीं सकती क्योंकि एक ही लाइन है, 3 शो करनी है लेकिन एक ही है। क्लियर। हाँ, तो ये करेक्ट है। इसके बाद उसने 3 शो किया। क्लियर। 3 शो किया, लेकिन किस्मत से 3 लाइन में भी कैट एक ऐसा है जिसपे वर्ड एंडिंग विद फिट हो रहा है। इसके ऊपर की देखो 2 लाइन शो है, क्योंकि 3 तो है ही नहीं टोटल, उसने दोनों शो कर दी। इसके बाद फिर फोर्थ भी शो करी इसने। अब किस्मत से फोर्थ पे आओ, फोर्थ एक ऐसा कैरेक्टर है फिर से कैट वर्ड एंडिंग विद ही है। क्लियर। तो पीछे की 3 लाइन शो है और आफ्टर भी शो करा, आफ्टर उसने एक लाइन शो करा, देख रहे हो। हाँ, 5 क्यों शो करा, क्योंकि फोर्थ पे कैट है, ये हाँ, मैच कर रहा है। क्लियर। अब ये 6 क्यों शो हुआ, 6 7 की वजह से शो हुआ। ओके, क्लियर। 7th लाइन पे वर्ड एंडिंग विद मस्केट था और इसके कि इसको 3 लाइन शो करनी थी, तो 4 5 शो है, इसलिए 6 भी साथ में आ गया, गेहूं के साथ गुण भी पिस गया। क्या अब इससे आगे क्या है, यहाँ पे कैट है, इसके पीछे भी देखो 5 6 7 आ रहा है बिफोर, और एक लाइन आगे की आ रही है। लेकिन 9th के केस में आप देखोगे आफ्टर एक दिखा दिया। क्लियर। क्योंकि आफ्टर आपने एक ही मांगा था। क्लियर। और उसके बाद कोई 11वां नहीं है। क्लियर। मैं अगर आफ्टर 2 दूंगा तो देखोगे कि लास्ट में भी तब भी एक ही आएगा, क्योंकि है ही नहीं। इसने देखो 2 दिखा दिए क्योंकि लास्ट का पैटर्न था। क्लियर। और अगर लास्ट लाइन पे अगर देखेंगे कि मानो जैसे कैटापुल्ट है, ये लास्ट लाइन है, अगर वर्ड स्टार्टिंग विद लिया होता, वर्ड स्टार्टिंग विद लिया होता तो कैटापुल्ट आ जाता। क्लियर। वो लास्ट लाइन है, वो लास्ट लाइन है, लेकिन लास्ट के बाद और लाइन आ ही नहीं सकती, इसलिए आपको दिखा नहीं सकता। तो क्लियर। तो ये ध्यान रखना, लास्ट लाइन है या फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट के बिफोर नहीं दिखा सकता, लास्ट के आफ्टर नहीं दिखा सकता। क्लियर। तो ये पैटर्न और फॉर्मूलों को हमें समझना पड़ता है बेसिकली। क्लियर। आई होप एक ग्रेप कमांड का अच्छा आइडिया आपको हो गया होगा। क्लियर। एनी डाउट्स? ठीक है। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन देते वक्त हमें सिंगल कोट्स में देना होता है ना? नहीं, हर एक नहीं, हर एक नहीं। अब देखो मैंने बोला था जब आप खाली, जैसे याद है हमने करा था, चलिए फिर से एलएस करता हूँ, इसमें बहुत सारे फ्री थे नहीं। क्लियर। इसका एग्जांपल लेते हैं कि मानो मुझे लाइन नंबर शो करना है और यूज करना है FR स्टार डबल E। क्लियर। किस अब ये फाइल नेम देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लेफ्ट साइड से इनपुट ले रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ हमने जब लिया तो मैंने क्या कहा था, इसको जो है आप यहाँ बैकस्लैश लगा दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर। बिना कोट के भी। ठीक है। और अगर आप कोट लगा रहे हो तो बैकस्लैश मत लगाओ, क्योंकि बैकस्लैश उसको टेक्स्ट बना देगा। इसको सिंगल कोट में दे दो तो भी चल जाएगा। क्लियर। इसको अगर आप डबल कोट में दोगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। क्लियर। सर, और यदि हम सिर्फ ग्रेप -n फ्री FR स्टार EE दिखा तो क्या होगा? FR स्टार EE अगर खाली लिखेंगे, हाँ। देखो मैं पहले आपको बताता हूँ कि FR स्टार EE का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये होता है, ये जो पैटर्न है ना FR स्टार डबल, ये F से लेकर के जो ZEE टोटल है ना, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है टोटल। क्लियर। तो अगर आप इसको इनहिबिट नहीं करते हो इस कमांड में, अगर ऐसे लिखते हो, ठीक है, उसका मतलब पहले कमांड रन होने से पहले ये पैटर्न रिप्लेस होगा इस टोटल पैटर्न से, टोटल पैटर्न से, तब आपकी कमांड रन होगी। तो क्या इतना बड़ा पैटर्न प्रेजेंट है?
आपकी फाइल में। ये नहीं। सिंगल पैटर्न है, इसलिए जब आप ये करते तो कुछ नहीं आता। क्लियर है? अब क्लियर है। मैंने इको कमांड से ये दिखाया आपको, इसीलिए दिखाया कि कमांड क्यों नहीं काम। क्लियर? तो तो ये BZ कहाँ से आया ये नहीं, BZ नॉर्मल स्टार का मतलब क्या है? एनी कैरेक्टर एनीथिंग। इसने तो समझा ही नहीं ना, यहाँ तो स्टार पहले एक्सपैंड हुआ नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह। स्टार का मतलब एनी कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो BZ, ठीक है, आपका R, ठीक है, उसके अलावा दूसरे जो कैरेक्टर सारे आ गए। F से शुरू हो रहा है, FR से शुरू हो रहा है, डबल ई से खत्म हो रहा है, लेकिन फी नहीं आया। देख रहे हो, इसमें फी नहीं है। FR से स्टार्ट है, डबल ई से खत्म। हाँ क्लियर? तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह यूज हो रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह नहीं यूज हो रहा। सर है ओके। तो हमें बताना पड़ता है भाई कि ये जो है पैटर्न वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो कृपया करके ये पैटर्न एज इट इज बिना एक्सपैंड करे ग्रेप को दो। ग्रेप जानता है स्टार क्या है, ओके अब वो समझेगा। ओके क्लियर? यस तो इसमें हमें बैश के एक्सपेंशंस को और इनिबिशन को समझना पड़ता है, वरना आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्या है, सारे पचड़े प्रॉब्लम कर। क्लियर? अब ये जो और नोवाइस हैं उनको तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी डाइजेस्ट करने। ठीक है, हाँ जब इस चीज को सुकेश तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है जो 18 साल से कहते हैं RHEL 3 पे करा हुआ है तुम। क्लियर? यस मुझे विश्वास है डिटेल में वहां भी फंडामेंटल्स नहीं कराए। नहीं सर नहीं। ठीक है, उस समय भी आपने मतलब कई चीजें हैं जो आदमी ऑब्जर्व करेगा तो पता लगेगा कितने जरूरी हैं ये। इसके अलावा इंडस्ट्री में देखो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग में मैं IO रीडायरेक्शन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स, क्लियर, इन सब की वैल्यू कम से कम वेटेज में 60% देता हूं, 60% वेटेज। उसके बाद आपका जो है कितनी कमांड रेफरेंस आपको है, कितनी कमांड आपको आती है, कितने ऑप्शंस आपकी एक्सपर्टीज है, वो सारे को 20% वेटेज, और 20% उसके लूप कंस्ट्रक्ट और किस तरह से डिजाइन होंगे, कैसे डिफाइन करोगे वेरिएबल्स, और दूसरे एक्सपेंशंस क्या उनकी मास्टर। तो जो बंदा टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स को और IO और रीडायरेक्शन को जानता है तो समझ लो उसको 60% तो एक्सपर्टीज हो गई बैश। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको इग्नोर मत करो। क्लियर? तो यस सर कल एक इंट्रोडक्शन करेंगे SED, स्ट्रीम एडिटर। क्लियर? तो आज थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो। क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन फाइल्स को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ चलिए मैं फिर एंड करता हूँ आज का सेशन। यस अभी तक कोई डाउट है क्या? नहीं चलिए एक वर्कआउट कर लेना, कल स्टार्ट करेंगे तो पहले सेशन ले लेंगे डाउट का 15 मिनट, जिससे हाँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, सर ये स्क्रीन का जो